मेरे को एक चीज रियलाइज हुई भाई कल कि इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप पता है क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्स क्या है? सिंगल रहना। अबे चल हाँ समझ सकता हूँ तेरा दर्द भी। इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्स इज गरीबी, इज पॉवर्टी। मजाक से हटके इट्स लाइक कि भाई गरीब होना इज अ सिन। अब मैं बता दूं मेरे को क्यों लगता है, ठीक है? लूजिंग पेरेंट्स तो यार मतलब वो तो नेचुरल चीज है, वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाई हालात मतलब सही नहीं होते हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये, ठीक है? ये इस चीज का मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंट था, बट देन आई वाज लाइक कि भाई इतना तो नहीं पड़ता होगा फर्क, ठीक है? कि मतलब कर सकते हैं इंसान, मतलब इतनी सबसे खराब चीज़ तो नहीं है ये, ठीक है? पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पे भी नहीं थे, ठीक है? तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब हुआ क्या, कल मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो मैं 3-4 दिन के लिए मुंबई गया हुआ था। तो हमारी जो दीदी है जो यहाँ पे आती है साफ़ सफाई करने, थोड़ा स्टूडियो को संभालने, ठीक है? तो वो आई, तो वो आके ना, फिर मैं बैठा हुआ था काम करने, तो आके बोलती है अरे भैया आ गया? मैं हाँ आ गया। पूछे कैसा रहा? उन्होंने पूछा मतलब मुंबई गए थे कैसा रहा? मैं बढ़िया रहा एकदम। फिर मैंने पूछा आपका कैसा चल रहा है, बड़े दिनों बाद देखे। भाई एक ना चीज़ होती है रोना, और एक चीज़ होती है आंख से आंसू निकलना, कि भाई एक इंसान पेन में होता है ना। एक चीज़ मैंने सुनी है थोड़े दिन पहले, क्राइंग इज एन एक्ट, कि कोई ऐसे रो रहा है ना, इट्स एन एक्ट फॉर सिंपैथी। कि कोई हल्ला मचा के जोर जोर से रह रहा है ना, वो दिखाना चाह रहा है कि वो सैड है। लेकिन जब इंसान जेन्युइनली दुविधा में होता है ना भाई, उसके पास आंसू गिरते हैं। तो दीदी खड़ी हुई थी, दीदी बात कर रही, अरे बोल रही थी कि हम तो मतलब भैया परेशान चल रहे हैं, हम तो सोए भी नहीं है 3 दिन से। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक नी जो है वो पूरा ऐसे स्प्लिट हो गया, ठीक है? उसका पूरा ये एरिया पूरा नीचे टूट गया, ठीक है? छिलविल गया है पूरा उसका। वो उसको कुछ पता नहीं 45 या 50 टाँके आए हैं, और वो हॉस्पिटल में है। और ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, दीदी ने तो एक्सप्लेन करा था मेरे को कि ये हो गया एक्सीडेंट के बाद। और दीदी जब ये चीज बोल रही थी ना भाई, दीदी के आंसू गिर रहे हैं, ठीक है? गिरे जा रहे हैं स्पीड से, ठीक है? तो मैंने पूछा कि मतलब कहाँ पर है वो? बोले तो अभी तो गाँव में है। और मतलब मैंने पूछा साथ में कौन है उसके? बोले वो उसके पापा हैं, वो आ गए अभी संभालने के लिए। मैं ठीक है। तो मैंने पूछा तो आप उसके साथ क्यों नहीं हो? तो दीदी ने बोला कि मैं उसके साथ बैठूंगी, ठीक है? तो भाई काम कौन करेगा? मैं अकेली अर्निंग मेंबर हूँ फैमिली में। तो भाई, और दीदी ये बोल रही है ना, दीदी के भाई आंसू गिरे जा रहे हैं भाई, और रुक नहीं रहे हैं। और दीदी ऐसे रो नहीं रही हैं, इट वॉज नॉट एन एक्ट। दीदी जेन्युइनली मेरे को बता रही है अपनी परेशानी, और आंसू गिरे जा रहे हैं। आई थिंक उनको भी रियलाइज नहीं हो रहा था उनके आंसू गिर रहे हैं। और भाई मेरा दिल टूट गया। दीदी ने पता है क्या चीज बोली मेरे को? कि भैया मेरे सारे पैसे खर्च हो गए वहां पे, ठीक है, उसको ठीक करने में। मेरे दीदी ने बोला मेरे पूरे 4-5 हजार रुपए लग गए। और मैं दीदी को देख रहा हूँ ऐसे, 4-5 हजार रुपए, ठीक है? कि भाई ये तो मतलब मेरे भी अभी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों। तो भाई उस टाइम पे दीदी ने बोला कि मेरे तो सारे पैसे लग गए, मेरे तो पूरा 4-5 हजार रुपये दिया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़े और पैसे थे, तो मैंने किसी से मांगे भी थे, मतलब कर्जा भी ले लिया, क्योंकि भाई बेटे को तो ठीक करना है, ठीक है? और मैं ये सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मेरे को उस टाइम ना बहुत जोर से हिट करा कि लाइफ में कितना एक ही टाइम पे एक ही जगह पे कितनी अलग लाइफ्स चल सकती है। कि एक जगह मैं बैठा हूँ, मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा हूँ अपने, मैं परेशान हो रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या जाएगी, मैं क्या बनाऊंगा, ये वो, ठीक है? मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को लग रहा है बहनचोद इससे ज्यादा स्ट्रेस तो मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है? और दूसरी साइड एक इंसान आता है मेरे घर, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, बेटा मरने की हालत में है, पैसा नहीं है बचाने को। भाई मेरे को समझ नहीं आया। और फिर वो बोल रही थी कि मैंने जब उसे देखा ना, वो पूरा ऐसे फटा वटा पड़ा था। और वो दीदी 3-4 घर में काम करती हैं, तो बोल रही है एक घर में काम करा था, और वो भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी वो भी पैसे नहीं देती हैं ढंग से, ये वो। और फिर ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि मतलब वो भी ऐसे थोड़ा गंदे से बिहेव करते हैं, कि ऐसे छुआछूत टाइप्स, कि भाई नहीं भाई ये तो काम करती है यहाँ पे, तो भाई इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे वो। और उस टाइम मेरा खून खौल गया मजाक से हट के, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई तुम, एक इंसान आ रहा है तुम्हारे घर को साफ सुथरा करने, उसके हाथ का तुम खाना खा सकते हो, लेकिन उससे बराबरी में बैठ के बात नहीं कर सकते। दीदी ने ये चीज़ बोली ना, मैं दीदी एक काम करो, सुनो दीदी चाय पिलाओगे? दीदी बोलती हाँ भैया पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे। मैं तो एक काम करो 2 कप चाय बनाओ, ठीक है, और आ जाओ। फिर मेरे डेस्क के साइड में सोफ़ा है, मैं दीदी इधर बैठो, आज काम रहने दो, आप बात करो मेरे से।
फिर दीदी ने इतनी सारी दिक्कतें बताई। फिर दीदी ने बताया कि भाई उन पे लोन है। बोलती भैया मेरे पे लोन है बहुत बड़ा, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उतारूंगी और बहुत दिक्कत हो रखा है बहुत ज़्यादा। और वो जेन्युइन पेन था, सट्टेबाजी भी नहीं थी, वो जेन्युइन पेन था, ठीक है। तो मैंने पूछा मैं दीदी कितने का लोन है? बोलती हमने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है, और हमें तो ऐसे डर लगता रहता है कि हम करेंगे क्या। मेरा दिमाग फट गया भाई कल कि लोग, भाई तुम्हें आइडिया नहीं है यार कि एक गरीब इंसान कितना परेशान हो सकता है, किस लेवल पे परेशान हो सकता है भाई। अब मैं बताता हूँ मेरे आंख में क्यों आंसू आए थे कल। तो दीदी ने ये चीज बोली कि वहां पे मैं गई, मैंने बेटे को देखा वो पूरा फटा पड़ा था, ठीक है, वो मतलब उसको पट्टी वट्टी हो रखी थी। दीदी ने बोला कि मैं मतलब पिछले एक्सीडेंट से थोड़ा 3-4 हफ्ते पहले मैं तो दिन रात काम कर रही थी, तो मैंने पैसे जोड़े हुए थे, वो सारे पैसे वहां लग गए बेटे को ठीक करने में। तो ऐसा ही ना सेम एक्सीडेंट एक बार मेरे साथ हुआ था। मेरे 11 टाँके आए थे सर में यहाँ पे, ठीक है, मेरा ये पूरा सर खुल गया था यहाँ से, मेरी आँख यहाँ से पूरी स्किन लूज हो गई थी। मैं उठा के ले गए थे और अगर टाइम से इलाज नहीं होता तो मैं कोमा में जा सकता था। इतना बुरा एक्सीडेंट था मेरा भी स्कूटी से, मैं भी फट लिया था। और उस टाइम पे मेरी मॉम का पार्लर था, ठीक है, तो और उस टाइम करवा चौथ चल रहा था, तो मेरी मम्मी ने भी पैसे जोड़े हुए थे ऐसे, और वो सारे पैसे लग गए थे मेरे ठीक होने में। और मेरी मम्मी ने भी देखा था मेरे को ऐसे ही फटा पड़ा पूरा, तो मेरे को वो मम्मी का रिएक्शन याद है। तो वही सेम सिनेरियो मैंने दूसरे उससे सुना ना भाई, मेरे को क्या क्या याद आ गया, मेरे भी आंसू निकल गए थे कल। इस लाइफ में सबसे खराब चीज जो तुम्हारे साथ हो सकती है वो है कि तुम गरीब रह जाओ। मैं अभी रूड साउंड कर सकता हूँ बट दिस इज द ट्रुथ। मेरे को वो दीदी का जो कल फेस था ना, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। कल जो मैंने सुना है मेरा दिमाग हिल गया था भाई।